जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ धाम को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यता और रहस्य है जो हर मनुष्य को हैरान कर देने वाला है। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों है? इसके पीछे का अनेक रहस्य और रोचक कथा में छिपा हुआ है जिसके बारे में शायद हर कोई नहीं जानता है। आइए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों है, इनका हाथ पैर क्यों नहीं है, उनका आंखें इतना बड़े क्यों है और उनका प्रतिमा में इंसान जैसा क्यों नहीं दिखता है। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्तिमार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी मंदिरों और पवित्र स्थान से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। उसमें से पुरी जगन्नाथ मंदिर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में चारों धामों में से एक है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था की इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ धाम माना जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख और पवित्र धाम भी माना जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ नाम से जाना जाता है। हालांकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर भगवान इंद्रदेव के पुत्र बाली को वध किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण से अपने अंत का कारण पूछने लगे, तब भगवान श्री राम बाली को इस आश्वासन दिए थे कि जब द्वापर युग में मानव रूप में मैं अवतार लूंगा, आप एक बहले के रूप में जन्म लेकर मेरा मृत्यु का कारण बनोगी। यह कहकर भगवान श्री राम ने वहां से चल गए थे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार महाभारत युद्ध में माता गांधारी के 100 पुत्र का वध हो गया था। माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर नाश हो गए थे। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर शयन मुद्रा में आत्मचिंतन कर रहे थे। तभी वहाँ से जारा नामक एक घातक शिकारी जा रहा था, जो भगवान श्री कृष्ण के लाल चमकते हुए तलवे को हिरण का मुख समझकर घातक तीर चला दिए थे। जब जारा घातक शिकारी को पता चलता ही यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जारा शिकारी दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और अपने किए हुए कर्म पर मृत्यु दंड देने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जरा घातक शिकारी का बात सुनकर बोलने लगे कि आप कुछ अपराध नहीं किए हो, यह मेरा कर्म का फल है। त्रेता युग में तुम भगवान इंद्रपुत्र बाली थे। मैंने ताड़ वृक्ष के पीछे बिना कारण से ही तुम्हारा वध कर दिया था, जो कि युद्ध भूमि में नियम के विपरीत था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जरा शिकारी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर दुखी होकर वहां से चल गए थे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूपी शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम लौट गए थे। जब यह बात सुनकर पांडव को ज्ञात हुई, पांडवों ने द्वारिका आकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किए थे। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में शरीर तो जल गया था, परंतु उनके हृदय नहीं जला। अनेक जलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के हृदय नहीं जल पाया था। यह देखकर पांडवों ने चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के ऊपर समुद्र में प्रवाहित कर दिए थे, जो समुद्र में बहते हुए पुरी के समुद्र के किनारे पहुंच गया था। उसी समय मालवा राज्य के इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम उपासक थे। वो हमेशा भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए इच्छा रखते थे। एक रात भगवान विष्णु जी स्वप्न में आकर राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहने लगे, हे राजा, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ पर तैरते हुए एक लकड़ी और उसका ऊपर एक ब्रह्म पदार्थ, उसे लेकर तुम एक भव्य मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री हरि के स्वप्नादेश को मानकर अपने सेनाओं का साथ पुरी के समुद्र के तट पर पहुँच गए थे। वहाँ पर राजा के आदेश के अनुसार सेवकों ने उस लकड़ी को राजमहल को ले गए थे। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के सभी कुशल कारीगर को बुलाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाने के लिए आदेश दिए थे। राज्य के समस्त कुशल कारीगरों ने उस लकड़ी से मूर्तियां बनाने में विफल रहे। उस लकड़ी इतनी मजबूत थी कि किसी भी कारीगर का चीनी हाथुड़ी के असर ही नहीं हो रहा था। अवंतिका राज्य के सभी कारीगरों ने मूर्ति बनाने में असफल होते गए। राजा इंद्रद्युम्न ने दिन पर दिन चिंतित होने लगे। राजा इंद्रद्युम्न को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने मूर्ति बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिए थे। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख में मूर्ति बनाने के लिए राजमहल में पहुंच गए थे। वृद्ध ब्राह्मण को देखकर राजा इंद्रद्युम्न ने सोचने लगे कि राज्य के समस्त विशाल कारीगरों ने असफल हो रहे हैं, लेकिन इस वृद्ध कारीगर कैसे मूर्ति बनाने में सफल होंगे। लेकिन वृद्ध कारीगर मूर्ति बनाने के लिए राजा के सामने अनुरोध करने लगे। राजा ने वृद्ध ब्राह्मण बात को तो मान ली थी,
लेकिन वृद्ध कारीगर ने राजे के पास कुछ शर्त रखे थे। शर्त ये थी, मुझे मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय लगेगा। मैं एक बंद कोठरी के अंदर मूर्ति बनाऊंगा। 21 दिन तक उस कमरे बंद रहेगा। अगर किसी ने उस बंद कमरे को खोलने के लिए कोशिश करेंगे, मैं उसी समय चला जाऊंगा। वृद्ध कारीगर का शर्त को राजा इंद्रदम्न ने मान ली थी। वृद्ध कारीगर ने मूर्ति बनाने के कार्य शुरू कर दिए। उस कमरे के बाहर हर दिन हाथोड़े छेनी का आवाज सुनाई देने लगे। इसी तरह दिन बीतते गया। राजा इंद्रदम्न और रानी गुंडीचा छेनी हाथोड़े का आवाज कखे के बाहर सुन के बहुत खुश होते थे। कुछ दिन बीत जाने का बाद जब मूर्ति बनाने का 15 दिन हो गया था, राजा और रानी को कमरे के बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। राजा रानी परेशान होने लगे। रानी गुंडीचा ने परेशान होकर राजा इंद्रदम्न को बोलने लगे कि इतना दिन एक वृद्ध आदमी खाना पीना बिना कैसे मूर्ति बना सकते, कहीं वृद्ध ब्राह्मण के मृत्यु तो खो नहीं गया। रानी गुंडीचा ने भयभीत होकर उस कमरे के दरवाज को खोलने के लिए जिद करने लगे। रानी गुंडीचा के बार बार अनुरोध करने पर राजा इंद्रदम्न ने उस कक्ष के दरवाज को खोलते ही भगवान विश्वकर्मा अधागढ़ा मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के हृदय को स्थापित कर अंतर्ध्यान हो गए थे और भगवान के अधागढ़ा मूर्ति रह गया था। राजा इंद्रदम्न ने अधागढ़ा मूर्ति को देखकर सोच में पड़ गए थे, क्योंकि वृद्ध कारीगर का शर्त को रानी गुंडीचा के जिद से राजा ने भंग कर दिए थे। इसी कारण भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के मूर्तियां आधे हाथ आधे पांव बन पाए थे। जब राजा इंद्रदम्न ने उस अधागढ़ा मूर्ति के पास जाते ही उनको भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनाई देने लगे, जिसे राजा इंद्रदम्न को आभास होने लगता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्थापित है। राजा इंद्रदम्न ने भगवान विष्णु जी के इच्छा को मानकर इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किए थे, जो आज भगवान जगन्नाथ नाम से सारा विश्व प्रसिद्ध है। आज भी हजार हजार वर्षों से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा पूरी धाम में विराजमान है। 12 वर्षों में एक बार भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को बदला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय को नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है, जिसे नवे कलेवर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी भव्य रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकल जाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।